आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइस हमें यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें बताना है कि जो असर्शन और रीजन जो दिए हुए हैं हमारे, ये हमारे करेक्ट हैं कि नहीं है, और ये जो रीजन है हमारा, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे असर्शन में क्या दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है कि सोडियम मेटल इज सॉफ्टर देन पोटेशियम मेटल। ठीक है, और रीजन में क्या दिया हुआ, मेटेलिक बॉन्ड इन पोटेशियम इज वीकर देन इन सोडियम। ठीक है, तो ये अगर असर्शन का स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा है कि सोडियम मेटल जो होता है हमारा, ये पोटेशियम मेटल से सॉफ्ट होता है, बट ये असर्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, और ये रीजन देखें तो ये कह रहा है मेटलिक बॉन्ड इन पोटेशियम इज वीकर देन इन सोडियम, तो ये रीजन हमारा करेक्ट है। और ये असर्शन देखते हैं ये इनकरेक्ट क्यों है, सोडियम मेटल हमारा पोटेशियम मेटल से सॉफ्ट नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो पोटेशियम होता है इसकी साइज होती है लार्ज, और ये जो हमारा सॉफ्ट और हार्ड नेचर है ये डिपेंड करता है हमारे मेटलिक बॉन्डिंग में। और अगर हम मेटलिक बॉन्डिंग देखें तो मेटलिक बॉन्डिंग पहले तो देखते हैं ये होती क्या है मेटलिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो मेटलिक बॉन्डिंग होती है हमारी जो हमारे मेटल्स के न्यूक्लियाई हैं, और ये जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मतलब ये मेटल अपना जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको डोनेट करते हैं क्रिस्टल लैटिस में। कहाँ पे? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम। तो ये क्रिस्टल लैटिस में ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब कि ये फ्री टू मूव होते हैं, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, और इनको ही हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे मेटल्स होते हैं ये क्रिस्टल लैटिस में ये फिक्स्ड होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोबाइल होते हैं। और ये जो अगर हम देखें ये जो न्यूक्लियाई होता है हमारा मेटल का और दूसरे मेटल का इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच, उसको ही हम मेटलिक बॉन्डिंग कहते हैं। और मेटलिक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा हाई होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। मतलब कि जो स्ट्रेंथ है मेटल की वो मेटलिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। तो अगर यहाँ पे हम अगर देखें तो अगर हमारा एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या होगा, इफ साइज ऑफ एटम इज लार्ज तो दैट इम्प्लाइज की मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो अगर हमारा एटम है, अगर मान लीजिए हमारा एटम बड़ा है, तो ये जो न्यूक्लियाई में जो चार्ज है इसकी जो इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन तक की, ये वीक होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो ये एटम का साइज है ये बड़ा है। और अगर यहीं पे छोटा एटम हुआ तो ये जो मेटल का जो चार्ज है सेंटर में, न्यूक्लियर चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन की सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन है उसकी इंटरेक्शन क्या होगी, स्ट्रांग होगी, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा पास होंगे। ठीक है, तो इसलिए साइज ऑफ एटम अगर लार्ज होगी तो मेटलिक बॉन्डिंग वीक होगी, और मेटलिक बॉन्डिंग वीक है तो दैट इम्प्लाइज कि हमारा जो मेटल है वो सॉफ्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम में कौन बड़ा होता है, पोटेशियम बड़ा होता है। तो पोटेशियम हमारा सॉफ्ट होगा किससे, सोडियम से। करेक्ट है। और यहाँ असर्शन में क्या दिया हुआ है हमारा कि सोडियम मेटल इज सॉफ्टर देन पोटेशियम, तो ये असर्शन हमारा इनकरेक्ट है। और अगर रीजन देखें तो रीजन कह रहा है कि मेटलिक बॉन्ड इन पोटेशियम इज वीकर देन इन सोडियम, तो ये तो करेक्ट है। ये भी हमें देखा कि अगर साइज बड़ी है
तो उसकी मेटलिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। तो पोटेशियम का साइज बड़ा है तो इसलिए इसका मेटलिक बॉन्डिंग क्या होता है, वो वीक होता है सोडियम से। तो रीजन हमारा करेक्ट है। तो हमारा असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारा डी ऑप्शन है। इफ़ ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट, तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।